5 साल की बच्ची ने निगल लिया 5 रुपए का सिक्का। गली में फंसने से हुआ दर्द तो रोने लगी बच्ची, जिस पर गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए पिता। उसने खिला दिया केला, जिसके बाद और बढ़ गया दर्द। आनन फानन में उसे ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां 24 घंटे बाद डॉक्टरों ने दूरबीन विधि के जरिए 1 घंटे में बाहर निकाल दिया गली में फंसा हुआ सिक्का। अब बच्ची है स्वस्थ। रक्सा थाना क्षेत्र के राजापुर गाँव का है मामला। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ौरा में देर शाम मोबाइल टावर पर चढ़ गया एक युवक। आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ी तो वहां मच गई चीख पुकार। लोग उसे उतारने का करने लगे प्रयास, लेकिन युवक कूदने की लेने लगा धमकी, जिसके बाद पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने युवक को खूब दुलारा, तब जाकर वह आ सका नीचे। पुलिस के अनुसार युवक शराब पीने का है आदी, जिसने शराब के नशे में इस हाई वोल्टेज ड्रामे को दे डाला अंजाम। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां बीती रात बड़ा मलहरा थाना इलाके में राजा ढाबा के पास 2 कारों के आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें पिता और 2 साल के बेटे समेत 3 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिनमें से 2 को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज और 1 को छतरपुर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने, जहां एक महिला के साथ उसके ससुर ने की छेड़छाड़। पीड़िता ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें उसने बताया कि बीती रात अपने घर के आंगन में लेटकर मोबाइल चला रही थी वह। इसी दौरान शराब के नशे में आया उसका ससुर और उसे पीछे से पकड़कर करने लगा छेड़छाड़। चीखने चिल्लाने पर आए परिजन तो गालियां देते हुए भाग गया ससुर, साथ ही जान से मारने की दे डाली धमकी। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। दतिया में रविवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का हुआ आगमन, जहां दोनों राज्यपालों ने पीताम्बरा पीठ में मां बंगलामुखी के किए दर्शन, साथ ही वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर की विशेष पूजा अर्चना। दोनों उच्च पदस्थ अतिथियों की मौजूदगी में मंदिर परिसर में श्रद्धा और उल्लास का बन गया वातावरण। झांसी में रविवार को नीट की परीक्षा की गई आयोजित, जहां परीक्षा देकर केंद्र से बाहर आए स्टूडेंट्स के खिले हुए दिखे चेहरे। उन्होंने कहा कि काफी अच्छा रहा है पेपर, लेकिन थोड़ा था लेंथी। बोले फिजिक्स आई अच्छी, उम्मीद है कि इस बार जरूर होंगे सफल। हालांकि बायोलॉजी को लेकर स्टूडेंट्स दिखे काफी निराश। 4 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 3000 अभ्यर्थी देने पहुंचे थे पेपर। दोपहर 2 बजे शुरू हुई परीक्षा, शाम 5 बजे हुई संपन्न। शिवपुरी में शनिवार रात एक युवती का अपहरण करने की गई कोशिश, जहां परिजनों के विरोध करने पर आरोपियों ने कर दी फायरिंग, जिसमें युवती का पिता हो गया घायल। गोलियां चलते ही गांव वाले हो गए इकट्ठा, जिन्हें देख भाग खड़े हुए आरोपी। करीब 6 राउंड चलाई गई ताबड़तोड़ गोलियां, जिससे गांव में फैल गई दहशत। कोलारस थाना क्षेत्र के सेसई सड़क गांव का है मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की है FIR, जिनकी तलाश के लिए लगा दी गई है पुलिस की टीम। टीकमगढ़ के मंडी रोड स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में 103 वर्षीय महंत दामोदर दास महाराज का चल रहा है इलाज। लिथौरा आश्रम में गिरने से उनके हाथ में हो गया फ्रैक्चर। रविवार को वृंदावन धाम के मलूक पीठाधीश्वर महंत श्री राजेंद्र दास महाराज देवाचार्य ने उनसे की मुलाकात और जाना हालचाल। डॉक्टरों के अनुसार महंत दामोदर दास को 3-4 दिन के लिए रखा जाएगा अस्पताल में, फिर उन्हें भेज दिया जाएगा। झांसी रेलवे स्टेशन पर सूरत के कारोबारी 29 वर्षीय मोहित की हो गई मौत, जहां चलती ट्रेन से उतरते वक्त उनका फिसल गया पैर, जिससे प्लेटफॉर्म के नीचे गिर गए वे और प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच में फंस गया था उनकी कमर का नीचे का हिस्सा, जिस कारण ट्रेन के साथ गोल गोल घूमने लगे थे मोहित। तब चिल्लाने लगा दोस्त, जिस पर एक नेवी ऑफिसर ने तुरंत उनको निकाला बाहर और दिया CPR। सांस चलने पर ले गए मेडिकल कॉलेज, जहाँ कारोबारी की हो गई मौत। ललितपुर से राजस्थान जाते समय ट्रेन यात्रा के दौरान हुई है दर्दनाक घटना। ललितपुर की बेतवा नदी में नाव पलटने से 29 वर्षीय महिला अधिवक्ता कीर्ति तिवारी की गहरे पानी में डूबने से हो गई मौत, जहां बीती शाम को अपने दोस्त के साथ ललितपुर के बंदरगुड़ा में घूमने गई थी कीर्ति। यहां वे अपने दोस्त व नाविक के साथ बेतवा नदी में कर रही थी बोटिंग, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण असंतुलित होकर पलट गई उनकी नाव। नाविक और उनके साथी ने बचा ली अपनी जान, लेकिन कीर्ति की गहरे पानी में डूबने से हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ में शनिवार को आए आंधी तूफान के कारण शहर में 10 से 12 घंटे तक बिजली सप्लाई रही बाधित, जहां जिले में टूट गए सैकड़ों पेड़ और बिजली की लाइनें हो गई क्षतिग्रस्त। कुंडेश्वर रोड स्थित आम के बगीचे में पेड़ की डाल गिरने से 22 वर्षीय मुन्नू खान गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ दिया दम। बारीघाट फिल्टर प्लांट की बिजली सप्लाई बंद होने से रविवार सुबह नलों में पानी की नहीं हो सकती सप्लाई। झांसी में अफसरों की बड़ी लापरवाही आई सामने, जहां बड़ागांव विकासखंड के बिरगुआ की रहने वाली बुजुर्ग महिला 72 वर्षीय सुम्मा को बीते 12 साल से मिल रही थी वृद्धावस्था पेंशन। इसी बीच अचानक से बिना सत्यापन की ही उसे कर दिया गया मृत घोषित, जिससे बंद कर दी गई उनकी वृद्धावस्था पेंशन। अब दाने दाने को मोहताज महिला अधिकारियों को अपने जीवित होने का दे रही है प्रमाण। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि अब कोई उसे देखकर भी जीवित मानने को नहीं है तैयार, जिसने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जालौन के उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवा गांव में एक बच्चे की गुब्बारा निगलने से हो गई मौत, जहां राहुल अपनी पत्नी रन्नो और दोनों बेटियां कशिश व नव्या के साथ सोमई गांव से लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में 5 वर्षीय कशिश कुरकुरे खाने की करने लगी जिद।
पिता ने उसे खरीद कर दिए कुरकुरे के 2 पैकेट। तभी एक पैकेट में कुरकुरे के साथ था गुब्बारा, जिससे निकल गई कशिश। परिजनों ने उंगली डालकर निकालने का किया प्रयास, लेकिन नहीं हो सके सफल। कुछ ही देर में वह हो गई बेहोश, जिस पर उसे तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। यहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। झांसी में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत। जहां जालौन के कौंच थाना क्षेत्र अंतर्गत बसोवा गांव का रहने वाला 40 वर्षीय लालाजी मामा के घर पर भूसा मशीन चलाने के लिए आया था। झांसी में मौट के अमरा गांव। शनिवार को वह पैसे लेकर गया था घर। वहां एक व्यक्ति का चुकाया कर्ज और फिर मामा के घर लौटते वक्त रास्ते में ही उसकी संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में फिर दबंगों की खुलेआम देखने को मिली दबंगई। जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र के भट्टा गांव में देसी शराब की दुकान पर एक फौजी का कुछ लोगों से किसी मामूली बात को लेकर हो गया विवाद, जिस पर दबंगों ने फौजी के साथ गाली गलौज करते हुए बेल्टों से कर दी मारपीट और थप्पड़ों की गई बौछार। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित फौजी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश की शुरू। शिवपुरी जिले के कोलारस में रविवार सुबह 2 अलग-अलग सड़क हादसे आए सामने। जहां एक कार्यक्रम से लौटते वक्त इंदार थाना क्षेत्र में अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई महिला डांसरों से भरी कार, जिसमें चालक व 4 महिला डांसर हो गई घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पूरनखेड़ी में हुई दूसरी घटना, जहां असंतुलित होकर एक ग्रामीण के कच्चे मकान में जा घुसा ट्रक, जिससे मकान को पहुंचा नुकसान, लेकिन गनीमत रही कि नहीं हुई कोई जनहानि। दोनों मामलों की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में रविवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह का संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर हुआ आगमन। जहां समिति संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने तिलक व माल्यार्पण कर उनका किया स्वागत एवं शॉल पहनाकर व मोमेंटो देकर उनको किया सम्मानित। इसके बाद डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों से की बातचीत। साथ ही संघर्ष सेवा समिति के कार्यों का बारीकी से किया अवलोकन। इस दौरान प्रमुख सचिव से कहा कि सेवा कार्यों की जितनी की जाए सराहना उतनी है कम। बोले संदीप सरावगी मानवता की सेवा का कर रहे हैं पुण्य काम, उनके कार्यों को निश्चित रूप से देना होगा प्रोत्साहन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।